हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है। मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बुखार हो गया है। मेरा गला तो नहीं ख़राब, लेकिन शायद पेट ख़राब है। और फ़ीवर बहुत ज़्यादा है। अभी मैं तो पैराडोल खाई है तो मेरा फ़ीवर रिलीव हुआ है। बॉडी एक से बहुत बुरी हो गई है, ठीक है। पता नहीं क्यों मैंने हालांकि बीमार नहीं होना था सर्दी में, तो बहुत काफ़ी बुरी हालत हुई हुई। मैं सुबह इवन उठी भी इस मतलब नौजिया और वॉमिटिंग फ़ील हो रही थी, तो मैं उससे उठी सुबह ना, अलार्म से भी पहले उठ गई थी। तो सुबह नाश्ता भी नहीं मैंने किया, दवाई खाई और मैं चल दी। फिर वहाँ जाके मुझे भूख, इतनी शदीद भूख लगने लग गई, मेरा पेट कट रहा था, ठीक है। फिर मैंने वहाँ डाइजेस्टिव बिस्किट और चाय पी, ठीक है। तो ना थोड़ी देर के लिए सही रहा, लेकिन उसके बाद फिर से वही बुखार और वो सब कुछ शुरू हो गया। एंड आई एम स्केयर्ड कि कल मेरी कॉल भी है और मैं ठीक भी नहीं हूँ। खैर इंशाल्लाह चल जाएगी कॉल मेरी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। और मैं मतलब वहाँ रेस्ट कर लूँगी। स्पेशली मुझे अपने स्टमक को रेस्ट देने की ज़रूरत है। पता नहीं हुआ क्या है कि ना, मतलब मैं एक टाइम का मील लेती हूँ, नाश्ता या उसके बाद लंच, ठीक है। आई गेस द प्रॉब्लम है कि मेरा लंच का टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। घर पे होती हूँ तो मैं टाइम से कर लेती हूँ, बट व्हेन आई एम इन हॉस्पिटल कोई टाइम नहीं है लंच का। मतलब लंच किस वक्त हो रहा है, डिनर किस वक्त हो रहा है, और डिनर करके मैं साथ ही सो रही हूँ, तो दीज थिंग्स आर कॉजिंग ट्रबल। तो एक ये रीज़न हो सकती है, या फिर मुझे दूसरी रीज़न लग रही है कि मुझे ठंड लग गई है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी बैड फीलिंग राइट नाउ, ठीक है। तो बाहर से मैंने अब कुछ भी नहीं खाना पीना, ठीक है। और ना एनीवेज आई एम हेयर टू टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ पेशेंट, ठीक है। तो वो सीन ये था कि ना, वो उनको लिवर कार्सिनोमा के पेशेंट हैं, ठीक है। मेटास्टेटिक डिजीज़ है, लास्ट टाइम पे लास्ट स्टेज पे है, कुछ इस तरह का है ना। तो अब उनको कीमो नहीं लग सकती, मतलब वर्सन हो गई है डिजीज़, ठीक है। तो वो ना पहले मसला होता था कि उनको असाइटिस हुई थी, उनके पेट में पानी भर जाता था और काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा कि ना लाइक बहुत डिस्टेंडेड एब्डोमेन है उनका। है तो ना हम लोग जब तक हमारे पास आते थे ना, ठीक है, तो हम उनको ना साइड टैप करके ना तो फ्लूइड रिमूव कर देते थे। बट अब हर वक्त तो नहीं ना पेशेंट हॉस्पिटल में बैठा रह सकता और उसका फ्लूइड रिमूव हो सकता और इस एंड दैट, ठीक है। तो ना हमने कुछ सोचा कि ना उनको एक पिकटेल कैथेटर होता है जो कि परमानेंटली आपके एब्डोमेन में फिक्स हो जाता है, वॉल्व टाइप होता है उसका, और आप अपनी मर्ज़ी से ना फ्लूइड ड्रेन कर सकते हो उससे। तो इट्स एक्सपेंसिव, बट हमने सोचा कि चलो डोनेशन वगैरह इस तरह जमा करके ना तो कैथेटर हम अरेंज कर देते हैं और किसी सर्जन को कहेंगे कि वो इंसर्ट कर दे, ठीक है। टर्न्स आउट कि इतने बड़े हॉस्पिटल में एक भी सर्जन ऐसा नहीं है जिसको वो कैथेटर डालना आता हो, ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि कैथेटर के बजाय ना आप चेस्ट ट्यूब डलवा दें पेट में, ठीक है, और पेशेंट उससे ड्रेन कर लेगा। चेस्ट ट्यूब वॉज इतनी मोटी ट्यूब है, ठीक है। और उसको देख के तो ना मुझे हॉल पड़ने लगे। मैं कहा यार ये पेशेंट ने ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकाल दिया, तो इसका तो बीपी कोलैप्स कर जाएगा, ये तो गया हाथ से मरीज़, सही है। तो खैर सर्जरी के लोग लीस्ट कंसर्न थे इससे, उन्होंने बॉदर भी नहीं किया इस बात को, ठीक है। और ना वो चेस्ट ट्यूब डाल के चले गए, ठीक है। इवन उस दिन ना मैं घर आई ना तो लिटरली मैं मतलब सोने में भी ना परेशान थी उस बंदे के लिए कि ना हाउ दे विल लाइक, पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, बीवी भी बेचारी सी है, बूढ़ी सी है, और कैसे मैनेज करेंगे ना इसको। तो बड़ा मुझे दुख हो रहा था उस बेचारे के लिए ना। खैर सो टर्न्स आउट के ना, अच्छा वो पेशेंट है, उस पेशेंट का मैंने ही अपने इस एक महीने में कोई 2-3 दफ़ा टैप किया हुआ है, साइटिक टैप ना फ्लूइड ड्रेन करने के लिए, और 6-7 लीटर निकालने के बावजूद उसके पेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो हर आज वो फिर दोबारा अपनी उसी विजिलेबल स्टेट में वापस आए और कहते कि ना वो जो ट्यूब डाली है ना उसके आसपास से ना पानी लीक कर रहा है, तो कोई हल कर दें इसका। अब हम तो कुछ कर नहीं सकते थे। सर्जरी वालों के पास भेजे, वो कहते 2 दिन पहले हम आए थे, उन्होंने फिर टांका लगाया और भेज दिया। सो समहाउ नेग्लिजेंस हुई है, या पता नहीं अब उस बंदे की किस्मत है ऐसी, जो कुछ भी कह लो, बट बड़ा अफसोस हो रहा था उसके लिए। हालांकि हम कह रहे हैं कि हम हर चीज़ अरेंज कर देंगे, यू जस्ट हैव टू इंसर्ट, बट शायद उनको आता ही नहीं था, उनकी एक्सपीरियंस ही नहीं था, उन्होंने उस तरह का हाथ ही नहीं डाला और पुट्ठा काम कर दिया। गुस्सा आ रहा था मुझे तो ना उन लोगों पे।
फिलहाल हमें 1 महीना और 4 दिन हो गए हैं यहाँ पे। और अब ज़रा मैं थोड़ा जाके एडजस्ट होना शुरू हुई तो तबीयत ख़राब हो गई मेरी। क्या करूँ मैं यार ज़िंदगी में। चलो भाई, आज के व्लॉग में बस इतना ही। हिम्मत ही हो रही मेरी, मैं ना जाके सोने लगी हूँ। और अल्लाह करे भाई कल तक तबीयत ठीक हो जाए। बहुत सर्दी लग रही है मुझे तो। मैं तो सोच रही हूँ वेट कम करना है, ये वो कर लूँगी थोड़े दिनों में। मतलब कोई 20 दिन है मेरे पास, ठीक है। तो कॉन्वोकेशन पे ज़रा अच्छी वो थी और हुलिये के साथ प्रेजेंट हो जाऊँगी, बट नहीं। एनीवेज, टाटा बाय। हाँ जी, याद हो गया आंटी को। नहीं कल सर बता रहे थे डॉक्टर सारा खराब है। अच्छा ठीक है। आंटी पहले तो घबरा रही थी मेरे से, है ना कि नहीं? हाँ जी, है ना। एक कल रात को ब्लड प्रेशर ना लो आ रहा था। कब्ज ना होए ना तो खाना हाँ, सही है तो फिर नहीं पानी भरता, मुझे पता है। हाँ तो कब्ज बड़ी रहती। कुछ बस आंटी खाना पीना सही है। खाना पीना सही क्या खा पी रहे हैं? रोटी भी खा रहे, चावल भी खा रहे, चाय भी पी रहे, अंडा भी खा रहे। अंडे की वो खिला रहे हैं सफेदी दाना? हाँ जी, 4 अंडे का दाना खिला रहे। वो नहीं खिलानी, जर्दी नहीं खिलानी? जल्दी तो सफेदी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ ये रोज पहले आ रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि सारा पूरा अंडा खाओ। हाँ, लेकिन वो ज़्यादा सर्दियाँ खिलाने से ना फिर कोई और मसला ना शुरू हो जाए। हाँ ठीक है, मतलब एक ही खिला दे तो कोई मसला नहीं है। हाँ चारों की ना खिलाए, ठीक है। डॉक्टर भी कह रही ना एक खा लिया करे कुछ। हाँ, गारो बादी तक अंडा तो थोड़ी जल्दी नरम होती है, सख्त वाली हाँ, तो वो नहीं पानी लगती है। पहले नहीं वो खाना ही नहीं होता। हाँ नरम वाली नहीं पसंद करती? कोई भी पसंद नहीं जल्दी नहीं अच्छा, खाता। पसंद ही नहीं है। जबरदस्ती खिलाई। बीमार होना बंदा तो जल्दी पानी निकलता है ना तो एक सुकून रहना। हाँ, मैं वो थोड़ी समझ आती है ना, देखा अब कितना प्रेशर पड़ा हुआ है बाकी चीज़ों का। अल्लाह करे सही हो जाए, पानी रुक जाए, ठंडा ना रुक जाता। हाँ, जब सफेदी ज़्यादा देने से ना रुक जाता है। खाया कर अंडे। बस आज का दिन फिर लग जाएगी ना, फायदा हो जाएगा।
क्योंकि नहीं यार वो बीपी सही आ रहा है। ठीक है हाँ रहने दो। दुआ करेंगी ना फिर कहेंगी कुछ मसला हो रहा है फिर कोशिश चेक की है आपने? मैं अभी करती हूँ ज़रा पहले मैं ये करूँ। चलो इंशाल्लाह आज के दिन ये हम एक्सेल चला दें इनका प्लीज़ यार स्टिकिंग पड़ी थी उनके शॉपर में नीचे कर दो। थोड़ी सी कर दें रुक जाएगा मुझे ये लगा कितने की चाहिए? सब बेडशीट में आपने उठाई है? बाहर पड़ी काउंटर पे बैठो। काउंटर में रजिस्टर्स के साथ ही पड़ी है, मैंने क्या करना है? हो रहे ना कैच यार इनका डोफल है कनीमा लिखो मंगवा दो सिर्फ तो मैंने लिखा हुआ नहीं, मैं लिख सकती हूँ। दर्द हो रही है बस कुछ नहीं है इस कमरे च कोई भी सारियां पता नहीं कितने लाए गए। लगी रहने ये लग रहा है अभी ये पूरी जाने वाला ठीक है इसका कोई मसला नहीं है जो पेशाब है कोई मसला नहीं छोड़ दो मैं कर लेती हूँ